जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का थर्ड टॉपिक है। टॉपिक का थर्ड क्लास है। ठीक है, तो एक छोटी सी क्लिप है कि कहते हैं कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इसी क्लिप के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज यूनिट डिजिट की मैं थर्ड क्लास ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ आपको जो भी पहली क्लास और दूसरी क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे नहीं वो सारे इसको देखने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं मतलब जो भी इस टॉपिक से यूनिट डिजिट के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे नहीं वो आपको सारे के सारे अंडरस्टूड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको नहीं बताया है, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर दे रही हूँ, उसी के बेस में ही, क्योंकि मैंने कंप्लीट तो कर ही दिया था बट उसके बेस में क्वेश्चन करने नहीं कराए थे ना, तो उसी के बेस में मैं क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ठीक है, आज तो देखिए 0 1 5 5 देखिए और 6। मैंने बताया था कि ये नंबर क्या है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो आंसर क्या मिलेगा 0। यदि यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर क्या मिलेगा 1। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अंडरस्टूड। आपके यूनिट डिजिट में नंबर आ क्या सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या 7 या 8 या 9। क्या इसके बाद भी कोई यूनिट डिजिट होती है नंबर में? क्या इनके सिवा और कोई यूनिट डिजिट हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या पॉसिबल ही नहीं है कि इनके सिवा भी कोई नंबर यूनिट डिजिट में आएगी। जो गिनती की जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, क्या इनके सिवा कोई और नंबर्स आएंगी? नहीं आएंगी। तो जिनमें से हमें पता कितनी चल चुकी हैं, 1 2 मतलब 2 और 1 5 और 1 6, 3 नंबर इधर बची थी और ये 3 इधर बची थी, जिसमें से मैंने 2 बता दी थी। कौन कौन सी? 9 और 4 भी मैंने बता दिया था। 9 में मैंने क्या बताया था आपको पता होगा नहीं। 9 में मैंने बताया था कि अगर ऑड नंबर 9 की पावर अगर ऑड नंबर है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी? 1 होगी, सॉरी 9 होगी। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 होगी। कब? यदि 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी? 9 होगी। और यदि नीचे लिख दे रहे हैं 9 ही, 9 की पावर अगर इवन है तो मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। दूसरा मैंने बताया था 4 के लिए, तो आप 4 के लिए ले लीजिए कि मैंने बताया था कि अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर क्या है? ऑड नंबर्स है, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, मतलब सेम नंबर ही मिलेगा नहीं। और अगर यूनिट डिजिट 4 की पावर इवन है, इवन और ऑड मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने लिखवाया होगा, आप इसकी पिछली वाली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से नोट्स लिखवाया। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा नहीं। ऑड मतलब होता है विषम और इवन मतलब होता है सम। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती हैं? अगर जिसे नहीं पता वो होती हैं 2 4 6 8 0, ये इवन में आती हैं, ये काउंट होती है, ये 2 4 6 8। ठीक है, 1 2 3 5 7 9, ये हमारी ऑड नंबर है, आई मीन विषम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर्स मैंने कहा अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये चीज़ मैंने करवा दिया था। तो आप देखिए 4 ये नंबर का पता चल गए, 2 नंबर ये पता चल गए, तो 4 और 6 नंबर हमें कलेक्ट हो चुके हैं जिनका हमें आंसर 1 सेकंड में दे देंगे। ठीक है, बाकी बचे कितने नंबर? वो बचे 2
3, 8 और 7, 4 नंबर बचे हमारे पास। इनको हमें लगाना पड़ेगा। तो लगाने का भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। देखिए, लगाने का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। क्या बताया था? इसको रफ कर दे रहे हैं। जितने भी नंबर बचे हैं उन्हीं बेस में क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। कौन कौन से नंबर बचे थे? वो बचा था आपका 2, 7, 8 और 3। यही नंबर तो बचे थे, यही नंबर तो बचे थे, क्योंकि इनकी जो यूनिट डिजिट है हर बार अलग अलग आएगी। तो मैंने सपोज पहले 2 से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 6, 2, 3, 2 की पावर 9 समथिंग, कुछ भी मान लेते हैं, 2, 3, 2, ऐसा मैंने कुछ ले लिया। मैंने ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे आया और क्वेश्चन में पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट देखिए मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन होता है, ये फालतू का नंबर रहता है। इनसे हमसे क्या मतलब है ना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट आप देखें तो क्या मिला? 2। पावर भी मैंने पावर के लिए भी बता दिया था कि पावर को मैंने क्या बताया था कि 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को ऑलवेज, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर की पावर हो, डिवाइड उसे क्या करते हैं, यूनिट डिजिट भी कुछ हो, इससे नो इफेक्ट पड़ता है, किसी क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं कि हमें 4 से नहीं डिवाइड करें, 5 से, सिर्फ आपको 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 का डिवाइड करने के बाद हमें लिखना क्या होता है, रिमाइंडर। मैंने बताया था ना, हमें क्या चाहिए होता है, इनकी रिमाइंडर। जब हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर को भी मैंने बताया था कि अगर हमें 4 की रिमाइंडर निकालना है 4 का, तो हमसे इनसे भी कोई मतलब नहीं होता, हमें लास्ट की 2 डिजिट से मतलब होता है। 4 का अगर आपको कभी नंबर रिमाइंडर निकालना हो तो आपको लास्ट की ओनली 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 4 से आप डिवाइड करेंगे 13 को, नहीं तो रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर कोशिएंट से भी मतलब नहीं होता, ओनली रिमाइंडर से मतलब। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, शेषफल, हमें ओनली शेषफल से मतलब होता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा ना। किसी को डाउट हो तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2, आंसर आ गया। कितना टाइम लगा बताइए, 1 सेकेंड ही तो लग रहा है, और वो भी आप कैलकुलेशन, इतना भी कैलकुलेशन नहीं, मतलब जो भी क्वेश्चन आ गया आपकी कैलकुलेशन, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं रिमाइंडर ही नहीं निकालना नहीं आता तो उसमें दिक्कत हो सकती है। उसको लिए भी मैंने बता दिया कि सिर्फ लास्ट की 2 ही डिजिट तो करना है, डिवाइड करना तो आना ही चाहिए ना। देखिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 3 कहानी मैंने ले लिया, 3, 6, 2, 7 की पावर 3, 9, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट 7 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 से डिवाइड करना है, 4 से ही डिवाइड करना है। मैंने कहा इन नंबर से कोई मतलब नहीं होता, मतलब है नहीं, हमें यूनिट डिजिट से ही तो मतलब है। तो आप क्या लिखेंगे, 7 की पावर, क्या इस नंबर से मतलब है, नहीं, क्यों, लास्ट की ओनली 2 डिजिट से ही तो मतलब होता है ना, लास्ट की ओनली 2 डिजिट से मतलब है। समझ लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन था तो मेन क्वेश्चन आपका ये है था, ये समझ लीजिए, ठीक है। इस पावर को मैंने क्या कहा, 4 से डिवाइड करिए, क्या करना है, 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या लिखना है, रिमाइंडर ही तो लिखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे 39 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो आप क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3। अब देखिए इसका भी इजी तरीका, किसी को मान लीजिए 7 की क्यूब नहीं आता है तो वो परेशान हो जाएंगे, तो उससे भी इजी देखिए क्या करना है। आपको ये तो जानते होंगे ना कि 7 का मतलब क्या होता है, ये पहले बात तो याद होना चाहिए, 7 का क्यूब होता है 729, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। लेकिन ये मान लेते हैं, मान लीजिए कोई किसी को पता ही नहीं है, 7 का क्यूब भी नहीं पता है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 होता है, 49 आएगा। अब आपको 4 से मतलब भी नहीं है,
आप अपने माइंड में बस ये चीज़ बनाइए कि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। किससे? यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि सिर्फ हमें फर्स्ट नंबर से ही मतलब है, इधर उधर कोई भी नंबर दी हो हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए 7 7 जो उसे सिर्फ एक नंबर में मतलब एक अंक में बनाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 49 आया, मैंने कहा 4 से भी मतलब नहीं है तो, और 9 का मतलब ओ सॉरी यहाँ 7 का क्यूब 729 नहीं होता है, 7 का क्यूब होता है 343 होता है, ठीक है। गलत लिख दिए थे, सॉरी उसके लिए। तो ये 7 9 63 63, देखिए यहाँ से भी आंसर कितना है, यूनिट डिजिट कितनी आई 3। 7 का क्यूब उसके लिए सॉरी 7 का क्यूब 343 होता है ना, 343, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं। 7 का देख लिए, अब किसका एग्जाम्पल लें? 3 4 6 8, पावर में क्या लिखना है 9 6 2 1, कुछ भी ले लीजिए। 5 ले लिए, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन हमारा क्या बना, सिर्फ 8 की पावर, ना इससे मतलब है और ना ही इससे मतलब है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से मतलब रहता है। तो 8 की पावर क्या लिखेंगे 15, 15 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो 8 की पावर 3 लिखना है। अब 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 2। लेकिन मान लीजिए हमें स्क्वायर सॉरी क्यूब नहीं पता है, ठीक है, या स्क्वायर क्यूब जो भी आ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 8:8:8, ठीक है। 8 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 64। अब मैंने कहा क्या 6 से मतलब है, नहीं, ओनली 4 से मतलब है। 4 का मल्टीप्लाई इससे के साथ कर दीजिए, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2, तो आंसर हमारा, और ये चीज़ यहाँ पे आया, ठीक है। बताइए कितना टाइम लगता है, ओनली 1 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए जो सीजीएल, अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए सीजीएल में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब तो आ जाएंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे है नहीं। और सपोज ये नंबर के सिवा अगर ये नंबर आ गया, मान लीजिए अगर मैंने यही एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने दे दिया 3621 की पावर 392, ऐसा कुछ दे दिया, आपको क्या दिखना है, तुरंत आंसर क्या लिखना है एक, क्योंकि मैंने अभी ये सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, बता चुके हैं हमने कि अगर 1 2 अरे सॉरी 1 0 6 5 अगर यूनिट डिजिट है तो सेम आंसर होगा। दूसरी बात मैंने 4 के लिए भी बताया और 9 के लिए भी बताया, ठीक है। अब देखिए जैसे सीजीएल के जो क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में कभी कभी आ जाता है, सीजीएल के मेंस, अगर आप सीजीएल का दे रहे हैं एसएससी के, तो देखिए उसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है 362 की पावर 33 डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन देख के ही हमारा हक्का बक्का हो गया कि यार इतने बड़े क्वेश्चन, पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वल्ली बस आपको हल करना है, पेशेंस से हल करिए, इसका भी आंसर निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन जो सीजीएल में आया था एक बार ये, तो आप इसे देखिए, ये सीजीएल में भी आता है, बाकी और कोई भी एग्जाम में भी आता हो, लेकिन इतना नहीं, लेकिन क्या पता दे भी सकता है। लेकिन देखिए इसे लगाने का तरीका देखिए, ये 36 से डॉट डॉट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक जा सकती है नंबर, या मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 52 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 52 मैंने लिख दिया, डॉट 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 52, 32 33 34 35 36 डॉट 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 52। अब हमारा क्वेश्चन क्या ये है, नहीं, क्वेश्चन क्या है ओनली 2,
तो आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 32। आपको देखिए आपको ये नंबर भी नहीं देखना है, ये नंबर अभी नहीं देखना, एक एक नंबर करके लगाइए। पहले 32 की लगाएंगे। जब आप 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मैंने कल बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, क्या बताया था, अगर रिमाइंडर 0 हो, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि नंबर पूरी कट जाएगी। तो मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 हो तो उसे 2 की पावर 4 ही लिख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आए तो जो उसकी पावर लगाते हैं उसे 4 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2 की पावर 4। अगर रिमाइंडर, लिख लीजिए यहाँ पे, अगर रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर क्या लगा दिए 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16 होती है। बताइए 1 सेकंड में आंसर होल हुआ है, वो भी ऐसा क्वेश्चन बन ही गया। देखिए 2 की पावर, अब आपको जैसे यहाँ आंसर 6, आपको यूनिट डिजिट क्या मिल गई 6। अब आप ये क्वेश्चन को ख़त्म करके यहाँ पे लिखेंगे 6, आपकी यूनिट डिजिट क्या मिली 6, और 6 की पावर 33, 34 डॉट 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 52 लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपको बन गया। आपको याद आ गए होगा अपनी पिछली स्टोरी की, मैंने बताया था कि अगर 1 और 5 और 6 0 अगर ये यूनिट डिजिट में मिल जाएंगे तो यही सेम आंसर। आपको जैसे 6 दिख गया आप क्या कहेंगे कि पावर कुछ भी हो जाए आंसर तो 6 ही आने वाला है। 6 की यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 6 अगर यूनिट डिजिट में है तो पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। तो आपको क्या आगे लगाने की ज़रूरत है, आप कुछ भी दीजिए। देखिए हम कितने बड़े स्टार थे, क्या बोलेंगे एग्जामिनर को, ये तो बोलेंगे कि देखिए कितने बड़े स्टार थे। मेंस का क्वेश्चन भी आपने 1 सेकंड में लगा लिया, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन, जो भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन थे मैंने सारे टाइप करवा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें के बनते हैं यूनिट डिजिट के नहीं, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, जो भी था मैंने सारा करवा दिया। किसी को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम का टॉपिक कौन सा था, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर किसी को डाउट हो। जैसे मैंने ले लिया 3263 की पावर, ठीक है। मैंने कहा ये क्या मतलब है, नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से मतलब क्या, इससे भी मतलब है नहीं। क्वेश्चन क्या निकला 3 की पावर 25। ऐसे देखिए ना, नज़रिया, मैथ को देखिए, जिसको भी मैथ टफ लग रही है उनके देखने का नज़रिया गलत है। अगर आप अपने देखने का नज़रिया ही सही कर लेंगे ना तो सच में मैथ बहुत ईजी है। मैथ क्या है ना, मैथ में हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी, किसे याद करना होता है, ये करना कुछ भी तो नहीं है। बस मैथ को तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो आपको कुछ याद करना है, उसमें तो दिमाग भी लगता है। इसमें कौन सा ज़्यादा, इसे तो बस आपको अंडरस्टैंड करना है। जितनी अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करेंगे उतने अच्छे से आ जाएगी इन्हें। तो देखिए 3 की पावर क्या लिखेंगे 25 है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हनी 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है आंसर, बताइए कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड में आ गया ना। इसी तरह सारे क्वेश्चन करिएगा हनी। कल मैं नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट टॉपिक लाऊंगी, जो भी आप बोलेंगे। या तो मैं यूनिट डिजिट तो कंप्लीट हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम ले आएंगे, ठीक है, या फिर डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे। जैसे डिविजिबिलिटी में सबसे पहले सोच रही हूँ पढ़ा दूँ, जिससे कम से कम हमें डिविजिबिलिटी निकालने को पता चल जाए कितना जल्दी किसी भी नंबर से मतलब डिविजिबिलिटी क्या, किसी कौन सी नंबर कट रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में।